सच में तेरी सास के हाथों में तो जादू है। क्या खाना बनाती है तेरी सास यार। खाना देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। वर्षा ने ऑफिस में टिफिन खोला तो सारे कलीग्स उसके टिफिन पर टूट पड़े। पूजा बोली, वर्षा मैं तेरे टिफिन खुलने का ही इंतजार करती हूँ। तुम सच में बहुत लक्की हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। यह सुनते ही वर्षा का मुंह टेढ़ा हो गया। सास की तारीफ वर्षा से बर्दाश्त नहीं हुई और वह पूजा से बोली, पूजा मेरी सास पूरा दिन घर में ही तो रहती है, अब दो समय का खाना बनाकर मुझे और रोहित को खिला देती है तो कौन सा बड़ा काम करती हैं। हम दोनों पति पत्नी पूरा दिन यहाँ ऑफिस से खपते हैं, तब जाकर ही चूल्हा जलता है ना। और ऐसे में अगर सास दो वक्त का खाना बना भी देती है तो क्या हो गया, यह उनका फर्ज है। पूजा बोली, वर्षा तुझे ऐसा लगता है क्योंकि तेरा पाला ऐसी सास से नहीं पड़ा है जो घर के कुछ काम नहीं करती और ऊपर से बहुओं को सुनाती है, वह अलग। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे सुबह सुबह खुद अपना टिफ़िन बनाकर लाते हैं, जैसे कि मैं। और इतनी जल्दबाजी में खाना बनाने के कारण मुझे मेरे हाथ का खाना ऑफिस में आकर ही बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसीलिए तो तेरा टिफिन खुलने का इंतजार करती रहती हूँ। और वर्षा मैं ही नहीं यार, पूरा ऑफिस का स्टाफ तेरी सास द्वारा बनाए गए खाने का कायल है। सभी को उनके हाथ का खाना बना बहुत पसंद है। कल ही ऑफिस में काम करने वाला मोहन भी कह रहा था कि वर्षा की सास जैसा खाना बनाती है वैसी कोई टिफिन बनाने वाली लेडी मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाता। यह रोज रोज अचार रोटी खाकर तंग आ गया हूँ। पूजा की यह बातें सुन वर्षा को एक तरकीब सूझी। वह शाम को ऑफिस से आकर सास राधा जी से बोली, माँ ऑफिस में सभी आपके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आप पहले सभी के लिए खाना बनाती थी ना, शायद इसीलिए आपके हाथ का खाना बनाने में माहिर है। आप एक काम क्यों नहीं करती, अगर आप सभी के लिए टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर दें तो आपका दिन भी कट जाएगा और आपका नाम भी हो जाएगा और घर बैठे दो पैसे भी मिल जाएंगे। राधा जी बोली, बहू मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं कल से ही सभी के लिए टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर दूंगी। मैं तो खुद पहले कामकाजी महिला रह चुकी हूँ, इसीलिए जानती हूँ कि तुम कामकाजी औरतों को घर और ऑफिस दोनों का काम संभालने में दिक्कत आती ही होगी। मैं पहले लोगों के घर जाकर खाना बनाती थी, अब उनके लिए अपने घर से खाना बना कर दूंगी। और राधा जी शाम को ही दूसरे दिन के लिए खाना बनाने की तैयारी में जुट गई और बोली, वर्षा कुछ सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ताकि मैं रात को ही उन्हें काट कर फ्रिज में रख दूं और सुबह उन्हें जल्दी बना लूं। वर्षा बोली, हाँ माँ मैं अभी कर देती हूँ। राधा जी बेटे रोहित और बहू वर्षा में कुछ फर्क नहीं समझती थी। उन्होंने अपनी बहू वर्षा को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार दिया था। रोहित लगभग 5 वर्ष का रहा होगा जब सार्थक के सर पर से पिता अरुण प्रसाद जी का साया उठ गया। अरुण प्रसाद के चले जाने के बाद राधा जी बिल्कुल बेसहारा हो गई। फिर अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए उन्होंने लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन महीने साल गुजरते गए और रोहित बड़ा होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर लग गया। रोहित ने फिर माँ का यूं लोगों के लिए खाना बनाना बंद करवा दिया और वह बोला, माँ तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम से घर बैठो, अब मैं कमाने लगा हूँ, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के घर जाकर खाना बनाने की। राधा जी ने भी घर पर रहना शुरू कर दिया। देखते देखते रोहित की शादी हो गई। बहू वर्षा भी नौकरी करती थी, इसलिए सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना राधा जी ही बनाया करती थी। राधा जी ने जब टिफ़िन बनाने के लिए हाँ कही तो वर्षा ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात लिख दी कि कल से उसकी सासू माँ सभी कलीग्स के लिए टिफ़िन बनाने तैयार है। बस सुबह अपना टिफ़िन यहाँ से उन्हें लेना पड़ेगा और एक टिफ़िन का 200 रुपया चार्ज लगेगा, क्योंकि उस टिफ़िन में हर रोज़ कुछ नया रहेगा। वर्षा को पता था उसकी सासू माँ खाना बनाने में किसी शेफ़ से कम नहीं है।
हर रोज़ कुछ नया बना देंगी, जिससे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ऑफिस में सभी को राधा जी के हाथों से बना खाना पसंद होने की वजह से 5 मिनट में 15 लड़कों ने हाँ कह दी और सुबह सुबह रसोई के झंझट से बचने के लिए 15 युवतियों को हाँ कह दी। बस फिर क्या था, वर्षा ने माँ से शाम को कह दिया कि कल से सुबह 30 लोगों का खाना आपको बनाना है। पहले तो राधा जी सोच में पड़ गई कि 30 लोगों का खाना इस उम्र में क्या वह अकेले बना पाएंगी। फिर 2 पल सोचकर राधा जी ने भी हामी भर दी। दूसरे दिन सुबह रोहित ऑफिस के लिए रसोई में टिफ़िन लेने पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ ने इतने सारे लोगों के लिए टिफ़िन तैयार किया है। उसके पूछने पर उसकी माँ ने सब बताया। रोहित बोला, माँ तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारा लोगों के लिए खाना बनाना पसंद नहीं है। अब मैं और तुम्हारी बहू दोनों तो कमाते हैं, फिर इन सब की क्या ज़रूरत है। रोहित जी बोली, बेटा थोड़े महीनों करके देखती हूँ, अगर मुझसे यह काम नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। बस थोड़ी देर में सभी लोग आकर टिफ़िन लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। रोहित और वर्षा भी अपनी कार में ऑफिस के लिए निकलने लगे। वर्षा बोली, रोहित तुम बैठो, आज कार मुझे चलाने दो। वर्षा खुशी से कार चलाने रही थी। तभी रोहित बोला, वर्षा इस उम्र में माँ को यह टिफ़िन का काम करवाने की तुम्हें क्या सूझी है। शायद तुमने देखा नहीं, मगर मैंने देखा सुबह उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वर्षा बोली, रोहित बैठे बैठे मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है। वैसे भी माँ को टिफ़िन बनाने की आदत है, इसलिए तो उन्होंने हामी भरी, और जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो करने दो ना उन्हें काम। और हाँ, तुम माँ को अब भड़का मत देना, माँ तुम आराम करो वगैरह वगैरह। रोहित, पैसा कहीं से भी आए अच्छा ही लगता है। वैसे भी पूरा दिन घर में अकेली रहती हैं, टिफ़िन बनाएंगी तो उनका दिन भी निकल जाएगा। रोहित को वर्षा का यूँ माँ से टिफ़िन बनवाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वर्षा की जिद के आगे वह कुछ बोल नहीं पाया। आज मुझे दिन के 6,000 रुपये मेरा स्टाफ टिफ़िन का देगा, मतलब 30 दिन का 1,80,000 रुपये। वाह, मुझे इतने रुपए टिफ़िन में मिलेंगे जितनी मेरी सैलरी भी नहीं है। रोहित बोला, टिफ़िन माँ बनाएगी और पैसे तुम रखोगी। वर्षा बोली, हाँ, क्योंकि मैंने ही तो स्टाफ को मेरे घर से टिफ़िन लेने के लिए तैयार किया है, और मेरा टिफ़िन खाकर ही तो सभी लोग टिफ़िन बनवाने तैयार हुए हैं। अब तुम हम सास बहू के बीच अपनी टांग अड़ान बंद करो, समझे। वर्षा का ऑफिस आ गया और वह रोहित को बाय बोलकर चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए रोहित भी यही सोचने लगा, वर्षा बिल्कुल सही कह रही थी। दिन के 6,000 मतलब महीने के 1,80,000 रुपये कम नहीं होते, और वैसे भी माँ को तो टिफ़िन बनाने का शौक़ था, तो अब वह यह काम कर लेंगी तो उसमें बुराई क्या है। हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फ़ायदा तो हमारा ही होगा ना। वैसे भी मेरी और वर्षा की सैलरी से तो घर ही चलता है, शौक कहाँ पूरे होते हैं। मगर दूसरी तरफ अपनी माँ के चेहरे की थकान याद आते ही रोहित का दिल फिर से पसीज गया। वर्षा के ऑफिस में जब लंच ब्रेक हुआ, ज़्यादातर लोगों के टिफ़िन में उसकी सासू माँ के हाथों का स्वाद था। पूजा बोली, सुनो यार, तूने इतने लोगों के टिफ़िन का जुगाड़ करवा लिया, मगर 2-4 ठीक था यार, इतने ज़्यादा लोगों का खाना बनाने में तेरी सासू माँ थक नहीं जाएंगी। वर्षा बोली, अब तक थक जाए तो थक जाए, मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। पूजा, बस एक बार यह टिफ़िन का काम जम जाए तो मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर पाऊँगी। मैं सारा काम मेरी सासू माँ से मीठा मीठा बोल के करवाती हूँ। पूजा, फिर चाहे वह मेरे फटे कपड़े सिलवाने हो या मेरा मनपसंद खाना बनवाना हो। भोली है बेचारी, तभी तो यह सब कर लेती हैं, और भोले लोगों का फ़ायदा कैसे उठाया जाए यह मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, कहकर हंस पड़ी वर्षा। वहाँ बेचारी राधा जी पूरे घर का काम नौकरानी की भांति करती। दोनों बेटा बहू भी तो ऑफिस जाते हैं, यह सोचकर उन दोनों का भी सारा काम हंसी खुशी कर लेती थी। बहू और बेटे के लिए उनके मन में बहुत प्यार था। वर्षा को रोज़ ऑफिस स्टाफ टिफ़िन के पैसे दे देता
और सभी कहते खाना बहुत अच्छा बना था। सुबह जब घर पर से सभी टिफ़िन ले जाते, वर्षा की सासू माँ को धन्यवाद करती और उनके बनाए खाने की खूब तारीफ भी करते। 1 महीने बाद जब रोहित और वर्षा ने इतने सारे टिफ़िन के पैसे देखे तो दोनों खुश हो गए। वर्षा बोली, देखा रोहित, यह सब मेरा दिमाग ही था जो आज हमें इतने पैसे एक साथ देखने मिले। भगवान करे यह काम सालों साल यूं ही चलता रहे। रोहित बोला, हाँ वर्षा, दिमाग तो तुमने सही लगाया है, तारीफ तो बनती है तुम्हारी। वर्षा बोली, बस मुझे यही डर है कि तुम्हारी माँ कभी मुझसे पैसे ना मांग ले। रोहित बोला, माँ तो बेचारी भोली है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही यह पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ। राधा जी बेचारी ने तो कभी यह भी नहीं पूछा कि टिफ़िन के कितने पैसे आते हैं। पैसे मांगना तो दूर की बात थी। लगभग 2 महीने बीत गए। वर्षा आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। राधा जी ने उनको आदर के साथ बिठाया और नाश्ता लाने अंदर चली गई। वर्षा की सहेली पूजा बोली, वाह वर्षा, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। वर्षा बोली, हाँ मैं बहुत लक्की हूँ, सास के मामले में तुम लोग तो जानते ही होंगे, हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई हैं। इनसे सारा अपना काम मीठी चूरी बनकर करवा लेती हूँ और यह बेचारी मुझे बेटी समझकर दिन भर पिसती रहती हैं। पूजा बोली, लेकिन अब तो तुम्हारी सासू माँ तुमसे ज़्यादा कमाने लगी हैं वर्षा, वह पैसे तो तुम इन्हें ही देती होंगी ना। वर्षा हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, सब कुछ मेरे पास ही है, इसे कहते हैं दोनों मुट्ठी भी, और यह बुढ़िया इतने पैसों का क्या करेगी। इन्हें तो बस घर का काम करना आता है, इन्हें वही करने दो। उन पैसों पर तो मेरा हक बनता है, क्योंकि पैसे कमाने का सारा दिमाग भी तो मेरा ही था ना। आज राधा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वर्षा को बेटी से बढ़कर प्यार दिया था, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। राधा जी जैसे ही बाहर आई, सभी चुप हो गए। राधा जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज़, मैं खुद पहले भी यह टिफ़िन बनाने का काम कर चुकी हूँ, इसीलिए आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। लेकिन उसके पैसे अब तक मुझे वर्षा ने दिए नहीं, जो मैं चाहती हूँ कि अब मुझे मिल जाएं। वर्षा काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम करती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। राधा जी वर्षा से बोली, बहू कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है ना, वह भी खुद बनाना। आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ बहुओं को कितना भी प्यार दे दिया जाए, वे कभी अपनी नहीं होती। वर्षा बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। वर्षा ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेंगी। मगर उसके विपरीत आज राधा जी ने वर्षा की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और रोहित में फ़र्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। तुम पीठ पीछे मेरे बारे में यह सोच रखती हो, मैं नहीं जानती थी। और हाँ लेडीज़, आप लोग अपने स्टाफ को बता दीजिएगा कि अब से टिफ़िन के पैसे मेरे ही हाथ में दे, क्योंकि इतनी मेहनत मैं अकेले करती हूँ और वर्षा मेरी अब तक की कमाई मुझे कल कोई भी हालत में चाहिए। वर्षा माँ माँ पुकारती रही, मगर आज राधा जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे, जिसकी कोई दवा ना थी। एक माँ जब पराए घर से आई हुई बेटी को इतना प्यार देती है तो उस बहू का भी यह फर्ज बनता है कि वह उन्हें बदले में वही मान सम्मान दे। दोस्तों, अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं।
मगर वे भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझे जो आपके लिए बिना कुछ सोचे सब कुछ करता है।